पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को यीशु यीशु आइए हम सब तैयार हो जाएंगे प्रभु के वचन के सुनने के लिए। हालेलुया। प्रभु के वचन सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि ये वचन ये मेरे जीवन की रोटी है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन मेरे जीवन की रोटी है। हालेलुया। और ये वचन मेरे जीवन की ज्योति है। हालेलुया। देख लो, हम यदि प्रभु के वचन को सुनते हैं और यदि उसका हम पालन करते हैं, हम जीवन की ओर चलते हैं। हालेलुया। 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 आइए हम नए साल में हम प्रभु का वचन सुनेंगे। हालेलुया। आज हमें नए साल में हमें नया बन जाना है। हालेलुया। पुराने वातावरण को भूल जाना है, पुराने वातावरण पुराने विचारों को भूल जाना है और हमें नए जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें नए जीवन में प्रवेश कर हमें जीवन को आगे बढ़ना है। जब हम पुराने जीवन में जीता था, बुराई में जीता था, सारी बुरी आदतों में जीता था, देख लो, अहंकार घमंड के वश में रहता था। आज 2024 में हम सबों को ये सब समस्याओं से हमें छुटकारा ले लेना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन से हमें इस वर्ष में, इस साल में, अपने जीवन से हमें इसे निकाल कर फेंक देना है, क्योंकि हमें बहुत तंग करके रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घमंड, हमारा गुस्सा, देख लो, हमारा लालच, हमारा प्रलोभन, हमारा बुराई, हमारे अंदर की बुरी आदतें, ये हमें बहुत तंग करके रख दिया है। हालेलुया। हमें इसे निकाल कर बाहर फेंकना है। हालेलुया। तो आइए, बाहर हम कैसे फेंकेंगे? जब तक हम प्रभु के वचन के न सुनेंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 के वाक्य हम 18 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। संत पौलुस हमें ये बताते हैं, हमारी आंखें दृश्य पर नहीं, हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। हालेलुया। देख लो, हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। हालेलुया। क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालीन हैं। हालेलुया। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है, जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम बराबर देखते हैं, हमेशा बराबर देखते रहते हैं, अल्पकालीन चीज को कब तक है? पल भर के लिए। हालेलुया। एक बार देख लिया, उसका महत्व खत्म हो गया। हालेलुया। एक बार हम वो चीज को देखते हैं, देखने के बाद में उसका महत्व खत्म हो जाता है। हालेलुया। जो चीज के हम नहीं देखा है, अभी हम देखा नहीं वो चीज को, देख लो, जो चीज के हम नहीं देखते हैं, मेरा आत्मा उल्सित है कि देखने के लिए यदि हम वो चीज की देख लेते हैं तो वो चीज का महत्व खत्म हो जाता है। हालेलुया। देख लो, अनदेखी चीजें बराबर बना रहता है, अनदेखी चीजें बराबर बना रहता है, जब हम देख लेते हैं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास है कि हमेशा हमें अनदेखी चीजों पर हमें भरोसा हमें करना है। यदि प्रवेश मसीह के देखने के लिए मेरा मन कर रहा है, हम प्रभु के देखेंगे, हम प्रभु की दर्शन करेंगे। देख लो, इतनी बड़ी दुनिया है, यदि प्रभु के दर्शन करने के लिए हमें जाते हैं वहां देखने के लिए, देख लो, कितने रुपया क्यों ना लगे, मैं आज उनको देखूंगा।
देख लो कितनी रुपया क्यों ना लग जाए, मैं आज यीशु मसीह के देखूंगा। एक बार देख लेंगे मेरे भाई, वहां से काम खत्म हो जाएगा, तो फिर प्रवेश मसीह के नाम नहीं आएगा। हालेलुया। लोग कहेंगे चलकर देख लो, वहां पर भगवान जी उधर आ गए हैं, चलो देखो। अरे मैं तो देख लिया वो व्यापारी करना, वही ना होएंगे, मैं देख लिया। इसलिए अनदेखी चीजें बराबर बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं जब बरियाती आता है, जब बरियात लगने लगता है, बरियात आता है यहाँ पर, सारी लोग, औरतें लोग, सब लोग, सारी के सारे लोग कहाँ देखते हैं? किसको देखते हैं? दूल्हा को देखते हैं। सारे लोग वही दूल्हा पर ध्यान लगाएगा, बर कैसा है, बर कैसा है। कोई छत पर चढ़ के देखेगा, कोई कुर्सी लगा के देखेगा, कोई चौकी लगा के देखेगा, सारे लोगों का ध्यान बर पर रहता है। हालेलुया। बताओ, जब एक बार उसको देख लेगा तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रवेश में से कहा है अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया। तो अनंत काल तक बनी रहती है। जो चीज के मैंने ही देखा है वो हमेशा के लिए बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसवा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य में 9 में पढ़ने की मिलता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा दृढ़ बने रहो। हालेलुया। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा दृढ़ बने रहो, मजबूत बने रहो। हालेलुया। तुम लोग दृढ़ बने रहो और मजबूत बने रहो। हालेलुया। और ढाढ़स रखो, तुम न तो डरोगे और न घबराओगे। हालेलुया। तुम न तो डरोगे और न घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। तुम जहां कहीं भी जाओगे, तुम जहां कहीं भी जाओगे वो प्रभु आपके साथ रहता है। हालेलुया। रहता है, मगर आप लोगों का भरोसा और विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप लोगों का भरोसा और विश्वास नहीं है कि प्रभु मेरे साथ में है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ में नहीं है, तब कौन है? इसीलिए शैतान मेरे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है कि तुम मत डरो। हालेलुया। माता पिता साथ छोड़ देते हैं, बचपन में माता पिता छोड़कर चले जाते हैं, मेरे साथ कौन रहता है? ईश्वर रहता है। हालेलुया। सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, मगर मेरा प्रभु हमको छोड़ने वाला, वो दुनिया के अंत तक मेरे साथ रहेगा। जब तक मैं धरती पर रहूंगा तब तक मेरे साथ में वो रहता है। जब माँ के पेट में रहा तो कौन संभाला? वही प्रभु मुझे संभाला, वो संभाल के हमें रखा। हालेलुया। वही प्रभु कहता है, मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें, माँ की गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है, मैं तुम्हें पहचाना है, मैंने तुम्हें गढ़ा है, मैंने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। क्या वो प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा? वो प्रभु हमारे साथ रहता है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे हर जरूरतों की पूर्ति करेगा। तुम्हें क्या चीज की जरूरत है वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। देख लो, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु की वाणी को सुनना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ते हैं 6 से 9 तक। हालेलुया। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे। हालेलुया। आप लोग शक्तिशाली ईश्वर के सामने आप लोग विनम्र बने रहे। हालेलुया। जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर
ऊपर उठाए। हालेलुया। देख लो, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने आप लोग विनम्र बने रहिएगा। हालेलुया। जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाए। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंता उस प्रभु पर छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह प्रभु आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। वो आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। मगर हम सब प्रभु के ऊपर छोड़ने के तैयार नहीं है। हालेलुया। हम छोड़ने के तैयार नहीं है। हालेलुया। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर में डर की आत्मा, भय की आत्मा वो जकड़ लिया है। हालेलुया। यदि हम छोड़ेंगे, यदि हम छोड़ देंगे, हो सकता है मैं गिर जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, हमें पूरे विश्वास के साथ प्रभु के ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है और आपको सारी जरूरतों को जानता है, इसलिए अपनी सारी चिंता, सारी समस्याएं, सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। किसके हाथ में देना है? प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। देख लो, अपनी सारी बुराइयों को किसके हाथ में दे देना है? प्रभु के हाथ में दे देना है। अपने घमंड को किसके देना है? प्रभु के दे देना है। हालेलुया। अपने गुस्सा को किसके देना है? प्रभु के दे देना है। अपने लालच को, प्रलोभन को हमें प्रभु के हाथ में दे देना है। हालेलुया। पूरे 2024 में जो कुछ हमारे पास में हमें तंग करके रखता है, हमें उसे प्रभु के दे देना है। हालेलुया। 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 आप संयम रखें, आप संयम रखें और जागते रहें। हालेलुया। आप संयम रखें और जागते रहें। हालेलुया। जागते रहें। आपका शत्रु शैतान, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है। हालेलुया। सिंह की तरह विचरता है। हालेलुया। और ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। हालेलुया। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किसे पाए फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें, वो आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। देख लो, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। देख लो, ध्यान सुनते रहना। एक दूसरों से बैर करेगा, एक दूसरों की चुगलाई करेगा, एक दूसरों की निंदा करेगा, एक दूसरों के लिए चक्कू टेक के रख ले रहेगा और कहेगा यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। बढ़िया लगेगा? बढ़िया लगेगी? देख लो, इसीलिए कहा गया है आज सब कुछ, अपनी बुराई को सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दो और देकर कहो सब कुछ अपने सारे कूड़ा कटकार के प्रभु के हाथ में दे दो। घमंड के दे दो, गुस्सा के दे दो, क्रोध के दे दो, बुराई के दे दो, बुरी आदत के दे दो, बुरी नशा के दे दो, बुरी इच्छाओं के दे दो, सब कुछ दे दो और देकर क्या कहो यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। सब कुछ दे दो, सब कुछ दो, सब कुछ प्रभु के हाथ में देखो और बोलो यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। लाखों शैतान आए, लाखों शैतान जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं है। देख लो, क्यों डर नहीं है? यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। क्या शैतान टिक पाएगा? रुकेगा?
उसकी जगह नहीं है रुकने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे पाए, देखो किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, वो आपके पास टिक नहीं पाएगा। हालेलुया, वो रुक नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि छिपने के लिए उसके पास जगह नहीं है। हालेलुया, सारी और बत्ती जल गई है इसमें, अब अंधेरा नहीं आ पाएगा। हालेलुया, सारी बत्तियां जल गई है, अब इसमें अंधेरा नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं है। हालेलुया, ये सारी बुराइयों को, सारी बुरी आदतों को, सारी बुरी इच्छाओं को, घमंड, गुस्सा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, स्वार्थ, मनमोटा, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां, सारी सब गुलामियों से मुक्त हो जाओ, सब प्रभु के हाथ में दे दो और देकर कहो यदि यीशु हमारा प्रभु है तो मैं किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है रोमी अध्याय 3 वाक्य 32 से हमें 34 तक हमें पढ़ने की मिलता है। संत पौलुस हमें बताते हैं, हालेलुया, वचन में बताते हैं, संत पौलुस हमें बताते हैं सबों ने पाप किया। वचन में बताता सबों ने पाप किया। हालेलुया, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। हालेलुया, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। हालेलुया, ईश्वर की कृपा से सबों को मुक्ति का वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर की कृपा से सबों को पाप मुक्ति का वरदान मिला है, फ्री में मिला है, स्थिति में मिला है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। हालेलुया, हालेलुया, ईसा मसीह ने सारे लोगों का उद्धार कर दिया। हालेलुया, ईसा और सारी दुनिया क्या कहता है? ईसा और सारी दुनिया के लोग क्या कहते हैं? ईसा मसीह। कहाँ जा गया लला? ईसा मसीह में, ईसा मसीह में। देखा कहाँ गया लला? ईसा मसीह में। अरे ईसा तो कहा जरूर, मगर मसीह भी कह रहा है। हालेलुया, ईसा तो है, ईसा और मसीह के मतलब हमें बचाने वाला। हालेलुया, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? मसीहा होना चाहिए। हमारे क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए? मसीहा होना चाहिए। हमारा ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए? मसीहा होना चाहिए। हालेलुया, देख लो वो लोग बोलते हैं गरीबों का मसीहा है, ऐसा प्रधान है गरीबों का मसीहा है, ऐसा नेता है गरीबों का मसीहा है। देख लो सारा लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह, यीशु मसीह। मसीह का मतलब हमको बचाने वाला। हालेलुया, मसीहा का मतलब हमें बचाने वाला। हालेलुया, वचन में लिखा ईश्वर की कृपा से सबों को पाप मुक्ति का वरदान मिला है। हालेलुया, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया। हालेलुया, देख लो ईसा मसीह ने सारे लोगों का उद्धार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, देख लो ईसा मसीह ने सारे लोगों को उद्धार कर दिया। उद्धार किया कि नहीं? उद्धार कर दिया। तो प्रभु ईसा मसीह उद्धार करने के लिए आया है। किसका उद्धार करने के लिए आया है? सारे लोगों का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, तो प्रभु ईसा मसीह धर्मी के लिए आया कि पापी के लिए आया है? देख लो प्रभु ईसा मसीह धर्मियों को बुलाने नहीं आया है,
प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने के लिए वो नहीं आया है, वो पापियों को बुलाने आया। हालेलुया। क्योंकि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया। रोगी लोगों को वैद्य की जरूरत होती है मेरे भाई मेरे बहनों। और पापियों को किसकी जरूरत है? उन्हें प्रभु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। उन्हें भगवान की जरूरत है, उन्हें मसीह की जरूरत है, जो उन्हें पाप उनका मुक्त करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह के सिवा संसार में किसी को मसीहा नहीं कहा गया। हालेलुया। संसार में बहुत भगवान आए मगर उन्हें मसीह नहीं कहकर बुलाया गया, सिर्फ यीशु मसीह को मसीह कहकर बुलाया गया। हालेलुया। क्योंकि वह पापियों का मित्र बनकर संसार में आए हैं। हालेलुया। देखो, वो दलितों का मित्र बनकर संसार में आए हैं। वो दबे हुए लोगों को दलितों के मित्र बनकर आए हैं। एकदम गिरे हुए लोगों का मित्र बनकर यीशु मसीह आए हैं। देख लो। हालेलुया। अगर दबे हुए गिरे हुए यदि दलितों का मित्र नहीं बनकर यीशु मसीह आता तो गौशाला में जन्म नहीं लेता, भेड़ बकरियों के बीच में। हालेलुया। पर यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? भेड़ बकरियों के बीच में गौशाला में जन्म लिया। सिवान में, शीत में, तुषार में, ठंडी में, इतनी जाकर भेड़ की बकरियों के बीच में जाकर जन्म लेता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु सब सारे लोगों का जन्म राजा के घर में हुआ। सारे भगवान का जन्म राजा के घर में हुआ। मगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? भेड़ बकरियों के बीच में गिरिया की गौशाले में जन्म हुआ। हालेलुया। देख लो कि वहां पर सारे दबे हुए, गिरे हुए, कोढ़ी, कंगाल, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल सारे लोग जाकर उनकी दर्शन करे गौशाला में। यदि राजा के घर जन्म लेता है यीशु मसीह तो वहां पर सिर्फ राजा ही लोग जाता हो वहां दर्शन करने के लिए। वहां पर गरीब, दुखी, कंगाल, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, लंगड़े, लूले वहां पर नहीं जाते, क्योंकि वहां पर राजा के घर में जन्म हुआ है ना, तो सिर्फ राजा ही लोग जाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह राजा के घरे नहीं जन्मा, वो भेड़ बकरियों के बीच में गौशाला में जाकर जन्म लिया। शीत में, ठंडा में, कपड़े नहीं, ओढ़ने नहीं, वहीं के बीच में जाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं दीन दुखियों का मित्र बनकर आया हूँ। मैं असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों, गरीब, अनाथ, विधवाओं, असहाय, निसहाय लोगों का मैं मित्र, दबे हुए लोगों को मैं ऊंचा उठाने आया हूँ। हालेलुया। मैं गिरे हुए लोगों के लिए मैं आया हूँ। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? आज जान जाओ। हालेलुया। भगवान हम सब पापियों को बुलाने आया, क्योंकि हम सारे लोग, हम सब पापी हैं। हालेलुया। हालेलुया। इनमें से एक व्यक्ति भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। इनमें से एक व्यक्ति भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति कहता मैं धर्मी हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं धर्मी हूँ, वो अपने आप को धोखा दे दिया। हालेलुया। ईश्वर की सिवा, प्रभु की सिवा एक व्यक्ति भी कोई धार्मिकता धर्मी नहीं है। हालेलुया। तो हम सब प्रतिदिन अपने आप को हम सब पापी घोषित करेंगे और कहेंगे प्रभु मुझ पापी पर, क्योंकि हम सब। हालेलुया। जब इतना हम कहेंगे तो प्रभु क्या कहेगा? जाओ तुम्हारा अपराध क्षमा हो गया। हालेलुया। सर्वं पूज्य यीशु।